सिंधु देश, आज बनेगा सिंधु देश। आजादी कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। कल बना था बांग्लादेश। आज बनेगा सिंधु देश। सिंधु बशीर कुरैशी बशीर। बलूचिस्तान से तो हमेशा आवाज उठती है कि हमें हमारा अलग देश चाहिए, और वैसे भी वो अलग देश था, पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई किया था। अभी प्रेजेंट टाइम में गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर लोग नारे लगा रहे हैं, धरने दे रहे हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें भारत के साथ मिलना है, और पाकिस्तान की आर्मी अपने हंटर से उनको दबाने की कोशिश में लगी हुई है। अब सिंध से भी आवाजें बुलंद होने लगी है, तो जल्दी ही पाकिस्तान के 3 टुकड़े आपको होते हुए नजर आई जाएंगे। सिंधी कल्चर का और सिंधी फ्रीडम मूवमेंट का, सिंधी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा नाम है जीएम सईद। तो उन्होंने ये बोला है डायरेक्टली, उन्होंने बोल दिया है कि जनाब ऐसा है कि हम पाकिस्तान को बिलोंग नहीं करते, वी डू नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो अब ये बात हो रही है सिंधु देश की, और धीरे फिर वहां पे अथॉरिटीज ने सेक्शन 144, इंडिया में भी लगता है ना 144, या 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं, तो उन्होंने 144 लगा दिया, और जो लोगों को आसपास बस ले जा रही थी दाएं बाएं उनको रोक दिया, और काफी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन पाकिस्तान के बीच में, ये कोई इंग्लैंड या अमेरिका में नहीं हुआ है, पाकिस्तान के बीच में हुआ है, ये सिंध में हुआ है, जहां पे सिंधी इकट्ठा हो गए, हजारों की तादाद में सिंधी इकट्ठा हो गए, और उसने बोला कि यार देखो वी डू नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान। और कई सिंधियों से मैं भी टच में हूं, वो कहते हैं यार, उन्होंने पता है एक बात बड़ी अच्छी बोलते हैं सिंधी में, तो मैंने बोला अगर आप पाकिस्तानी नहीं है तो किस मुल्क कैसे? कह रहा भारत का हिस्सा है। कह रहा आपके नेशनल एंथम में नहीं लिखा पंजाब सिंध गुजरात मराठा? तो आपके जो राष्ट्रगान है, आपका जो जनमन गन जो आप लोग गाते हैं, आप लोग सैल्यूट करते हैं, कुछ लोग दिल पे अपने हाथ रखते हैं, कोई प्रणाम करते हैं, कोई सैल्यूट करते हैं, कोई सावधान में खड़े हो जाते हैं, वो जो नेशनल एंथम है भारत का, उसमें लिखा है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। जब उसमें लिखा है कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि आप कौन से देश के हैं? वो तो पाकिस्तानियों ने हाईजैक कर रखा है, पार्ट ऑफ इंडिया। और कई लोग मुझे बोल चुके हैं, मैं लंदन गया था, वहां पे भी कई लोगों ने मुझे बोला था जो सिंधी हैं, और ये पाकिस्तानी सिंधी जो ज्यादातर कराची हैदराबाद सिंध में रहते हैं, कुछ इन लोगों ने जो मेरे जान पहचान के हैं, दे हैव सेड कि वी आर इंडियंस, और आप आए और हमारी पाकिस्तानी फौज से हमारी जान छुड़ाने, हम लोग परेशान हैं इन लोगों से। तो वहां पे ये एक इमोशन आ रहा है। ठीक है जी। पाकिस्तान की आवाम पूरी तरीके से भड़की हुई है, उनको ना तो पहले आटा मिल रहा है, गैस मिल रहा है, ना तेल मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना राशन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। इवन पाकिस्तान के एक मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि पाकिस्तान में 1000 रुपए किलो दाल होने वाली है। तो पाकिस्तानी आवाम पूरी तरीके से चकरा चुकी है, ऊपर से सिंधु देश की आवाजें और बुलंद हो रही है। तो चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं इन पाकिस्तानियों के दुखड़े। कि इस टाइम पाकिस्तान में फूड क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और इसके अलावा पहले बलूचिस्तान, फिर गिलगित बल्तिस्तान, अभी सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें हमारे बेसिक राइट्स नहीं दे सकते तो सिंधु देश हमें अलहदा कर दें, मतलब यह है कि वो हमें एक अलहदा स्टेट बना दें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कुछ लोग ये जो कह रहे हैं। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू के लिए मुझे चुना, लेकिन ये अलमिया है पाकिस्तान का कि आपने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश इसीलिए अलहदा करवाया था हमसे कि हमने उनके राइट्स भी उनको नहीं थे दिए। क्या बात, ये बात है। अगर आपने राइट्स सूबों को अपने नहीं देने, या उनके साथ हमने हुस्ने सलूक अच्छा नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली बात है कि लोग अपने हक मांगेंगे। आप यकीन करें कि सिंध में सिर्फ और सिर्फ पानी इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि हमें कहीं से फंडिंग आनी है, वो हमारी फंडिंग ना रुक जाए। अभी तक सिंध में टोटल पानी वहीं का वहीं खड़ा है, तो उनका दिल नहीं करता कि पानी निकाले, क्योंकि पानी निकाल दिया। फ्लड वाले पानी की बात करें, वही आपने ये फंडिंग तो बहरहाल बहुत ज्यादा आई है, ऐसी ऐसी जगहों से आई है जहां से हम बायकॉट, फ्रांस की अगर बात करें जी, हम फ्रांस को कोई रिलेशन नहीं चाहते, फ्रांस को बायकॉट और फंडिंग वहां से ले लिया। ये सब दोगलापन है। तो वो कहाँ लगी? भाईजान, मुझे समझ नहीं आती कि आज तक बांग्लादेश हमसे अलहदा होके उसका 1 टका 174 रुपए का, इंडिया का रुपया जो 1 रुपए के 2 मिलते हैं 274 रुपए के है। अगर ये तरतीब से लगते पैसे, या तरतीब से हम लगाते पैसे, और इसको हम यहाँ से ट्रांसफर ना करते, तो अल्लाह के फजल से आज इंडिया का रुपया हमारे रुपए के मुताबिक 8 आने का होता। ऐसे कैसे समझेगा? 1971 में जब बांग्लादेश की पार्टीशन हुई थी हमारे से, वो अलग हुआ था, हमने क्या इल्जाम लगाया था, क्या मतलब अपना वो रखा था, किस वजह से अलग हुआ? यार, मैंने आज शेख मुजीबुर रहमान को पढ़ा, और आज मुझे समझ आई है कि सारी जिंदगी हम शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार 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 कहते रहे हैं, हालांकि मुहब्बे वतन था, गद्दार नहीं था। उसको उसका हुकूक दे दिया जाता, और उसको
जितनी वोटों की तनासब या उसकी जितनी सीटें थी उसको दे दिया जाता, ना वो अलहदा होता ना ये हमारे हालात होते। लेकिन हमें तो अपना ये बताया जाता है कि वो गद्दार थे, वो लहदा हो गए, लेकिन साथ ये बताया जाता है इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, साजिश कर दी, इस वजह से लहदा हुआ। अब अगर कल को गिलगित बल्तिस्तान, कल को बलोचिस्तान, कल को सिंध, अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन दोबारा बनती है, तो फिर हम बजाय अपनी गलती देखने के ये कह देंगे कि दोबारा इंडिया ने किया। भाईजान मैं आपको वही कह रहा हूं कि जिस बंदे के जो हकूक हैं उसको आप डिलीवर करें। आप जब डिलीवर नहीं करेंगे, आप मेरे हकूक सल्ब करने की कोशिश करेंगे, तो मैंने तो अपने हकूक मांगने हैं। जब नहीं मांगनी घर से भाई भी इसी तरह इसीलिए अलहदा होता है कि उसके हकूक को सल्ब करता है दूसरा भाई, तो वो कहता मेरी तकसीम करें। इसी तरह ये मुल्क के हालात हैं कि आप सारा कुछ अपने पास रखते जा रहे हैं, किसी को डिलीवर नहीं करते। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कानी वंड पाई दी है, कानी वंड को खत्म। जैसे पंजाब में कुछ ज्यादा दे दिया, बलोचिस्तान में कुछ कम दे दिया। बलोचिस्तान में जब कुछ ऐसा होता है हम कह देते हैं जी ये राह के एजेंट पकड़े गए हैं, उन्होंने करवाया। सिंध में कौन करवा रहा है? भाईजान सिंध में मैं आपको एक वाजिया कर दूं, ये खुद साख्ता सारा कुछ करवाया जा रहा है। हर बंदा मुहब्बे वतन है, हर बंदा अपने भाईजान करवा कौन रहा है, इसको बताने की अवाम को जरूरत नहीं। अवाम में इतनी अवेयरनेस है कि अवाम को पता है ये कौन करवा रहा है। मुझे बता दें, ये ही चलें बता दें, कंट्री पाकिस्तान के अंदर से ही लोग करवा रहे हैं या बाहर से लोग करवा रहे हैं? कोई बाहर से नहीं करवाते। जब अपना घर मजबूत होना, बाहर से कुछ कोई नहीं कर सकता। आप अपने घर को मजबूत करें, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। जी देखें, हम शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, जो भी मसला होता है वहाँ उसके पीछे इंडिया होता है, या कभी यहूदी होते हैं, कभी कोई होते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये सोच लें कि भाई अगर आपका घर स्ट्रांग होगा तो आप कहीं को कुछ आपका नुकसान चाह के भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अपने घर की तरफ ध्यान दे। जिन्होंने अपनी फैमिली को स्ट्रांग रखा है, जिन्होंने अपनी फैमिली का ध्यान रखा है, जिन्होंने तकसीम हर बेटे की हर बेटी को तरतीब से दी है, वो फैमिली से मैंने कभी डिक्लाइन होते हुए नीचे जाती नहीं देखी। 1947 में से लेके अब तक अगर बात करें, हमारे से बांग्लादेश लहदा हो गया। इंडिया की बात करें, वो भी हमारे साथ ही, मतलब उनकी हमारी और उनकी सेपरेशन हुई थी, तब से लेके अब तक उनका कोई नहीं ऐसा चीज नजर आई देखने में। हालांकि उनकी आबादी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं, लेकिन वो यूनाइटेड हैं। क्या वजह? उसकी वजह उनकी गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट उनकी जो है ना, हर शहरी को, हर सूबे को, हर जगह वो तकसीम बेहतर है उनकी। और दूसरी बात है कि उनकी गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। और गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट में कभी आप ये मनी लॉन्ड्रिंग सुन के हमारे कान पक गए हैं। वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, करप्शन भी होती है, लेकिन मुल्क में रहती है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग भी होती होगी। स्विट्जरलैंड में अगर बात कीजिए, उनकी एक दो मैंने मूवी भी नॉकआउट के नाम से है, वो मनी लॉन्ड्रिंग तो वहाँ पे भी होती है, लेकिन शायद उन्होंने मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया उन्होंने। भाईजान हमारे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हम किसी छोटा सियासतदान बड़े सियासतदान को इल्जाम लगाता है तो वो उसको ये नहीं करता कि इसको पकड़ ले, इसका ट्रायल करे। वो कहता मेरा हिस्सा दे दे। हाँ, वो अपना हिस्सा मांग लेता है। वहाँ पे जो पकड़ा जाता है उसकी लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में पकड़ा गया था। चारा घोटाला ये चारा घोटाला था। एक पट्टे नहीं डालते ये जानवरों को, उसमें बाद में उसी शख्स ने इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत किया और अंडरग्राउंड ट्रेन उसी शख्स ने चलाई है। वो जाहिल, अनपढ़, गवार किस्म का बंदा अगर इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत कर गया, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अनपढ़ ने तो किया ही नहीं। अनपढ़ तो है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मोदी साहब को भी हम यही कहते थे। आप देखें उनके होते हुए कहां इंडिया चला गया। फिर हम बाद में हमारा अपनी बात को, मेरी बात को इंडोर्स करे कि अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं है वो, लेकिन अपने मुल्क से सिंसियर है। हमारे पढ़े लिखों ने तबाह किया। हमारे ये रेडी वाला तो दिहाड़ी लगा के जाता है, वो रेडी वाला, लेकिन हमारे किसी बंदे ने इसको तबाह तो नहीं किया। ऐसे ही है, यही चीज है। बेहतरी कैसे आ सकती है, लास्ट में बस ये बता दें, कैसे हम देखें हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, अपने घर को कैसे बेहतर कर सकते हैं? भाईजान सिंपल इज दैट कि करप्शन को कंट्रोल कर लें। आपका हर इदारा करप्ट है, मैं लिंक उदारों से मुझे पता है।
یہ چھوٹے سے لے کے ایک طے بازاری کا افسر سے لے کے آپ کے اوپر تک قسم خدا کی اٹھا کے کہتا ہوں ہر بندہ کرپٹ ہے. میں باہر اور نکلا یہ گورنمنٹ امپلائی ہیں, یہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ امپلائی ہے, مطلب ان سے زیادہ شاید بہتر کوئی نہ جانتا ہوگا. بہتری کی آپ نے بولا نا کرپشن ختم ہو جائے, اس کے علاوہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اصل ایشوز کی طرف بھی نہیں لے کے جایا جاتا؟ ہمیں ابھی تک وہ غربت پہ رکھا ہے. دنیا ٹیکنالوجی, دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. سر آپ جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ایکسپورٹ کرنی, آپ نے آئی ٹی میں آنا ہے, آپ نے گاڑیوں میں آنا ہے, آپ نے بڑی چیزوں کی ایکسپورٹ کرنی ہے, تو آپ کے حالات بدلنے ہیں. آپ مجھے بتائیں افغانستان جیسا ملک بھی میں نے ڈرائی فروٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ کوئی وہی فروٹ ایکسپورٹ کرو, سرجیکل انسٹرومنٹ ایکسپورٹ کرو, یہ کھیلوں کا سامان ایکسپورٹ کرو, یہ فروٹ سے, یہ سکھ ہماری ہم نے آئی ٹی میں آنا ہے, ہم نے ایک لیپ ٹاپ جو 2-2.5 لاکھ روپے کا ایکسپورٹ ہوتا ہے اس میں آنا ہے, ہم نے لاکھوں روپے کی گاڑیوں میں آنا ہے, ہم نے بڑی ایکسپورٹ میں موبائل فون میں آنا ہے, موبائل فون میں آنا ہے. تبھی ہمارے حالات بدلنے. آپ ڈرائی فروٹ اور سپورٹس گڈ, سرجیکل, چھوٹی چھوٹی آئٹموں سے ہمارے حالات نہیں بدلنے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو اگر کسی بھی کنٹری کو آگے بڑھنا ہے تو ٹیکنالوجی کو ضرور فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی. ہمیں انڈیا سے سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ لاسٹ میں یہ بتا دیں آپ کے ایز اے پاکستانی. میں کہہ رہا ہوں ہمیں بنگلہ دیش سے سیکھنا چاہیے. انڈیا تو ایک ملک ہے نا, ہمیں بنگلہ دیش سے سیکھنا چاہیے. وہ آپ ادھر سے پانی گراتے تھے, آپ یقین کرو بنگلہ دیش میں جاتا تھا, انہوں نے اپنے آپ اس کی ایکسپورٹ دیکھ لیں, آپ اس کی شرٹ کو ہاتھ لگائیں, دنیا کے جو ویل نون برانڈ ہیں, نائکی, وہ یہ جتنے بڑے برانڈ اب تفصیل, وہ سارے بنگلہ دیش سے بن کے جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں شرم کرنی چاہیے ہمیں, کہ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ بنگالی جن کو ہم تیسرے درجے کا شہری کہتے تھے وہ ترقی کر گیا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم سمجھتے تھے انہیں تیسرے درجے کا, یعنی زیادتی ہم کرتے تھے. اوور آل آپ کی بات نہیں کر رہا, اوور آل آپ پنجاب کی بات کریں, پنجابیوں کی بات کریں تو وہ 1971 تک انہیں کبھی یہی شاید سمجھتے تھے جو ہمیں انٹرنیشنل میڈیا سے پتا چلتا ہے کہ بھائی ہم انہیں رائٹ نہیں تھے دیتے, یہ سمجھتے تھے وہ ہمارے سے نچلے طبقے میں ہیں. بہت زیادتی کی ہے ان کے ساتھ, ہم نے بہت زیادتی کی ہے. ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے, ان کو نچلے درجے کا. آج وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ نیشن ہوتی ہے. آپ نے جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی, آپ نے جب تک اپنے اداروں میں سزائیں نہیں رکھنی, آپ نے جب تک اپنے یہ منی لوٹر, منی لانڈر کو, ان کو نہیں پکڑنا, ملک کو آپ کسی ڈگر پہ کبھی نہیں چلا سکتے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, ایک بالٹی میں چھوٹے چھوٹے چھید کر کے اوپر سے ٹوٹی کھول دے, نیچے سے پانی نکلتا ہو, تو آپ تصور کریں کہ یہ بھرے گی, اس نے نہیں بھرنا. خدا را میں ہاتھ جوڑ کے یہ دیکھیں کہ میں خواہ جوڑ سے کہ آپ سے اپیل کرتا ہوں, اپنے اداروں کو درست کرے, اکاؤنٹیبلٹی لائے, اپنی عدالتوں کو ٹھیک کرے, اپنی جتنے ادارے ہیں, جتنے پڑھے لکھے بابو ٹائیوں لگانے والے غریب کا مار کھا رہے ہیں, ان کو درست کرے. اور بہت دن کے بعد کوئی سمجھدار پاکستانی سننے کو موقع ملا کہ جس میں تھوڑی سی 2 پیسے کی عقل ہے. اس کے لیے میں نے بیچ میں ڈسٹرب بھی نہیں کیا, مجھے لگا چلنے دو, کنٹینیو چلنے دو. لیکن بھائی صاحب نے جو بھی باتیں کہی, کچھ ایک کو چھوڑ دے تو آلموسٹ سب پرفیکٹ کی. صحیح بات ہے. چاہے وہاں کا پی ایم کوئی بھی ہو, لیکن رول کرتی ہے پاکستان کی آرمی. پاکستان کی آرمی نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں چبائے, تو بھیا 71 میں 2 ہو, 5 بن جاؤ گے. پھر مت بولنا کہ بنٹی ایسے بولتا ہے. تو میرے پاکستانی بھائی مجھے گالے دے کے جاتے, تو بھائی میں کہاں غلط ہوں؟ تم خود کی تو حرکتیں سدھار لو. سمجھ رہے ہو؟ اب نمبر ہے آپ کا. اب آپ بتائیے کہ پاکستان کے کتنے ٹکڑے ہونے ہیں اور کتنے دن میں ہو جائیں گے. کمنٹ سیکشن کے راجا آپ ہی ہو, آپ ہی کے لیے ہوتا ہے, آپ ہی وہاں کے سروا ہو, تو اپنی چھاپ چھوڑ دو. اور ٹارگیٹ رکھتے ہیں 12,000 لائک کا, کروا دیجیے آپ لوگ. اپنا خیال رکھیں. آپ کا بھائی آپ کے لیے پاک میڈیا سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے. جے ہند, وندے ماترم, جے شری رام, جے شری رام, جے شری رام.